जरा सुनिएगा। हमने देखा हिंदुस्तान ने, उनकी थी ₹95 पर लीटर ऑफ पेट्रोल, हिंदुस्तान ने अपनी पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ाई। वो उसने कहा हम इंडिया की तरह नहीं है जो 60-70 दिन का कंट्रोल करता है, रिजर्व्स कंट्रोल करता है। हिंदुस्तान के अंदर उनके पास ना सिर्फ $600 अरब के रिजर्व्स हैं, इसके अलावा वो तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करते हैं। सिंदूर 2.0, सिंदूर 3.0, वो तो हम तो इंतजार ही करते रहे मैडम, उसका क्या बना, ये क्या आप चाह क्या रहे हैं? भारत अटैक कर दे, आप ये चाह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि बंद हो गया है, खत्म हो गया, तो शुक्र करें ना। आप क्या चाह रहे हैं? आप लड़ना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता। वो अगर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आपकी हालत खराब हो जाती है। आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब वो कह रहे हैं जारी नहीं है, खत्म हो गया, तब भी आप परेशान है। माशाल्लाह, दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से अल्लाह ने पाकिस्तान को शामिल किया। अवाम को क्या मिला? घंटा। कोई यकीन करने वाला है? नहीं। आज पता चल रहा है कि पूरा दरिया सिंध सोने से भरा हुआ है, पूरा बलूचिस्तान सोने से भरा हुआ है। पाकिस्तान के जिस सूबे में चले जाओ तेल और गैस के जखीरे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? रुको जरा, सब्र करो। उसके बाद पाकिस्तान को ख्याल आया कि क्यों ना हम दरख्वास्त दे दें कि हमें ओपेक में शामिल कर लिया जाए। तो पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त दी। ओपेक ने ये कहा कि आपको हम शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन आप तेल कहाँ से निकालते हैं? तो पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हम अवाम का तेल निकालते हैं। पूरी दुनिया हमसे मादनियात और रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदने के लिए पहुंच रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। औकात में रहो। तुम कायनात में जिस चीज का नाम लो, अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को अता फरमाया हुआ है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो पाकिस्तान कनाडा या नॉर्वे वाला मुल्क था। अमेरिका बरतानिया से लोग नौकरी के लिए आ रहे थे। अच्छा। सनतें फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, रोजगार मिला। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? पाकिस्तान के जो मिनिस्टर फॉर ऑयल एंड गैस है, मेरा ख्याल है अली परवेज, पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। सच तो यह है कि पाकिस्तान में वहां की आर्मी और नेताओं ने भारत का नाम लेकर जितना डर और भ्रम फैलाया है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के लोगों को उठाना पड़ा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बिना किसी जंग के ही पाकिस्तान अंदर से कमजोर और खोखला होता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान को बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदरूनी हालात ही उसे लगातार गिरा रहे हैं। महंगाई चरम पर है। खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल तक सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। आम जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। हैरानी की बात यह है कि अब पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हिस्से भी भारत की प्रगति को मानने लगे हैं। वे खुलकर कह रहे हैं कि भारत अपनी मजबूत नीतियों के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या खास जानकारी सामने आती है। इंडिया की वो 4 घंटे की जंग में जनरल आसिम मुनीर साहब जो है फील्ड मार्शल साहब बन गए। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, ताहयात इस्तिस्ना ले लिया। पाक फौज के अफसरान की तनख्वाहों में 100% इजाफा हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स माफ हो गए। फील्ड मार्शल के एक ज़ाती इस्तेमाल में 20 अरब का नया जहाज़ आ गया, बल्कि मरियम नवाज का 10 अरब का जहाज़ आ गया। मुल्क में एक नई वफाकी अदालत बन गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 हिस्से, इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा समेत जितने भी रिटायर्ड थे उन्हें ओहदों पर कायम रखा। मुल्क में 5 महीने अपोजिशन लीडर नहीं लगने दिया, सेनेट में नहीं लगने दिया, पार्लियामेंट में नहीं लगने दिया। 4 बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं को जबरी अगवा कर लिया, जेलों में डाल दिया। मंगल को इमरान खान की बहनों को मार पीट के तशद्दुद की, तहरीक इंसाफ के झंडे को बैन करने की, मुल्क में जलसा जुलूस ना होने देने की, एहतजाज पर गोलियां चलाने की, ये तातारियों और मंगोलों की तरह दहशत का वहशत का इस्तेमाल किया। 4 साल में इनकी कामयाबियां हैं। इन कामयाबियों का नतीजा क्या है? 4 साल में 40,000 अरब का कर्जा हुकूमत का, 1.5 अरब फी घंटा। ये याद कर लें आप, 40,000 अरब का कर्जा, 1.5 अरब फी घंटा। अवाम को क्या मिला? घंटा। अब आप हकीकत बता रहा हूँ। बयानिया इनका कह जी पेट्रोल महंगा हो रहा है जंग की वजह से। जैसे जंग से पहले तो पाकिस्तान कनाडा या नॉर्वे वाला मुल्क था। अमेरिका बरतानिया से लोग नौकरी के लिए आ रहे थे। सनतें फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, रोजगार मिला। आज इन्होंने जो कायमा कमेटी में खुद हुकूमत ने तस्लीम किया कि ये दिवालिया होने के करीब है। 50 अरब से 68 अरब डॉलर का नुकसान। ये IMF के 3 साल के 7 अरब से 8 गुना ज्यादा मामला है। 334 मिलियन डॉलर का नुकसान इन्हें भी हुआ। झटके सुने, फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर से आती थी 333 मिलियन डॉलर की कमी, बरामदात में एक्सपोर्ट में 400 मिलियन डॉलर की कमी, अखराजात में 100 मिलियन डॉलर का इजाफा, और महंगाई में इन्होंने हुकूमत कह रही है 12 से 20% इजाफा। पाकिस्तान की जो बाहर से पैसे आते हैं उनमें पहले आते थे 3.8 अरब,
एक्सपोर्ट जो होती थी वो 2.5 अरब के करीब। अब उसमें $1.5 अरब का नुकसान, वहाँ 40% कमी, बरामदात हो गई है बिल्कुल आधी, $2 अरब के करीब। तो ये $4 अरब की जो इजाफी अदायगी हैं, उसके बाद यानी काबीना की तनख्वाह, अरकान असम्बली की तनख्वाह के बाद पीछे बस छनकला ही रह गया। मतलब दिवालिया होने वाला, ये पहला मुल्क होगा खुदा न ख्वास्ता इस जंग के असरात पे पाकिस्तान। हिंदुस्तान में बगैर जंग, इसी जंग में बगैर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए, बिजली की कीमतें बढ़ाए, अवाम की तबाही निकाले, उन्होंने तकरीबन 2.4 खरब यानी $25 अरब टैक्स इकट्ठा किया, 8% ज्यादा। पाकिस्तान में पिछले महीनों, 10 महीनों में बल्कि रिकॉर्ड कीमत पेट्रोल की, बिजली की, अशियाई खुर्दोनोश पे टैक्स लगाने के बावजूद 684 अरब इस वक्त जो कम है हमारा। अभी 2 महीनों में इन्होंने 3700 अरब इकट्ठा करना है और दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में जमहूरियत है, वहाँ ना फील्ड मार्शल है, ना वहाँ फॉर्म 47 है, एक जमहूरी निज़ाम है, टैक्स का निज़ाम है, कारोबार भी चल रहे हैं, कंपनियां भी चल रही हैं, लोग टैक्स भी दे रहे हैं, हुकूमत के पास पैसा भी आ रहा है। यहाँ कारोबार भी 8 बजे बंद है, बिजली गैस भी मौजूद नहीं, सनदें भी नहीं चल रही। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि मतलब एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, एंड दूसरे कमर्शियल स्टॉक्स हैं जो कि रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होते हैं। मतलब इंडिया के पास जो रिजर्व्स हैं, वो कहते हैं जी उनके पास तो रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। सो मैं तो ये सुन के हैरान हो गया, मैं ये सुन के हैरान हो गया कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। गवर्नमेंट किन चीज़ों पे काम करती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ नो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ओनली कमर्शियल रिजर्व्स होते हैं। क्रूड ऑयल जो स्टॉक है हमारे पास 5 से 7 दिन का है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होती हैं, वो 20-21 दिन की हैं। वो उसने कहा है हम इंडिया की तरह नहीं है जो 60-70 दिन का कंट्रोल करता है, रिजर्व्स कंट्रोल करता है। उसने कहा कि ये इंडिया का एडवांटेज है कि उसके पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो मैं तो इसको जब देखता हूँ तो आई कैन फुली अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा और सीरियस क्वेश्चन है। हाउ टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है और क्या इसका जो है वो हमारे लिए आउटकम निकलेगा अगर इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस वे। अगर ये चीज़ें इसी तरह जारी रहती हैं तो हमारे लिए क्या आउटकम होगा? हम क्या दुनिया से यही कहते रहेंगे? समझ रहे हैं बात? सो अ सीरियस जो है ना एक चैलेंज है हमारे पास, एंड और वो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास वो जो मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया की तरह नहीं है जो इतने लंबे चौड़े ऑयल रिजर्व्स रख के बैठे हुए हैं। तो ये सोचना तो पड़ेगा ना भाई, ये थोड़ी आप लॉजिक दे सकते हैं कि जी हम वो इंडिया ये इंडिया वो। हमने तो मतलब क्वेश्चन ये है कि हम कोई भी जो क्राइसिस है ना, ज़रा इसको अगर मैं थोड़ा इस अंदाज में देखूं, हम किसी भी क्राइसिस के अंदर परमानेंट नहीं रह सकते। हम किसी भी क्राइसिस के अंदर परमानेंट नहीं रह सकते, ये मैं आपको बड़ी क्लियरली बता सकता हूँ। आप महीना 2 महीने 3 महीने जंग में वो नहीं रह सकते। और मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान का तो फ्रेमवर्क भी बाय द वे है ही ऐसा कि हम जो जंग जो है वो उसके अंदर ये फंसे हुए हैं। अगर ये जंग ज़्यादा जारी रहती है, लंबी देर रहती है, ठीक है, तो इट्स अ सीरियस सिचुएशन हमारे लिए। ये हमारे लिए एक बहुत सीरियस सिचुएशन बन जाती है। लेट्स सी कि व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस इन एन एंटायर एनवायरनमेंट, लेकिन दिस विल नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। ये ज़्यादा अरसा चीज़ें नहीं चलेंगी भैया। अगर आपने इसको इसी तरह ही वो लेके चलने की कोशिश की या इसको इसी फ्रेमवर्क में रखा कि खैर है कोई बात नहीं, ये वक्त गुजर जाएंगे। हमारी असल प्रॉब्लम तो हमारी सोसाइटल सिक्योरिटी है, हमारी गैर रवायती सिक्योरिटी हमारा प्रॉब्लम है, सोसाइटल सिक्योरिटी हमारा प्रॉब्लम है। तेल नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, इकॉनमी ख़राब हो गई, ठीक है, तो फिर तो हम तो गए, मतलब हम तो गए।
अगर आपके पास यही सिचुएशन रही तो वी कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हालत जो खराब पाकिस्तान की हुकूमतों ने कर दी है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कर दी है, वो तो भारत चाह के भी नहीं कर सकता सर। हर जगह हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अभी जो हम कह रहे थे यूएई को पैसा वापस दे दिया, बड़े छोड़ों के लिए यूएई को हमने पैसा वापस दे दिया, तो सर वो कैसे दिया है? वो आपने सऊदिया से पैसा लेके यूएई को दे दिया, कर्जा तो उधर का उधर ही है और उस पे सूद भी हम देते जा रहे हैं। तो सर यहाँ पर तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की ईंट से बच चुकी है, जो कि आप जैसे लोग कभी नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, और पाकिस्तान के बिल्कुल इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि वो किसी से भी लड़े, ना भारत से और ना अफगानिस्तान से, ना किसी से। मेरी बात वो हमारी तो चलो ठीक है, जो चांदी निकला जिंदा हो गया, मुर्दा हो गया, जो हो गया हो गया। मैं तो सर उनको पता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2-3 करके उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना ऑलरेडी हमारे अपने गवर्नमेंट जो बैठी हुई है और हमारे अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो बैठे हुए, जो अपने आप को प्रमोट करते चले जा रहे हैं, आगे कोई जगह भी नहीं छोड़ी उन्होंने कि अब उनको जो है बादशाह सलामती बनना रह गया, अजीम शान शहनशाह करके। सर आप पंखा हिला रहे होंगे किसी दिन, और मुझे तो ऐसा लगता है। तो सर इसलिए उनको पता है कि अपने आप को खुद ही जो डैमेज करे, उनके ऊपर क्या वक्त जाया करना, इसलिए सर वो हट गए। आई गॉट यू, जो आप कह रही हैं सही कह रही है। मेरा ये मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जब ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था, जो भी था, हम तो इसको सारी बातें ड्रामा कहते हैं सारा, जब ये ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था, तो ये कहना क्यों जरूरी था कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और 1 साल बाद कुछ भी नहीं किया और यकदम कहा हमने बंद कर दिया। अब लोग इंडिया के अंदर सवाल कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हो, मुसलसल अपने लोगों से झूठ बोल रहे। तब भी झूठ बोला था, सुन तो लेना, तब भी झूठ बोला था अमेरिका ने सीज फायर नहीं करवाया, और फिर झूठ बोला ऑपरेशन चल रहा है और फिर खुद ही बंद कर दिया, ये झूठ है। तो ये झूठ से बाहर निकले, ये इंडिया के अंदर सवाल उठ रहे हैं, एक खास तबका। आप आरजू काजमी, नेशन वांट्स टू नो। सर अर्नब का शो मत देखा करें प्लीज, मैंने भी देखना छोड़ दिया है। नहीं, मुझे ये बताएं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाए ताकि आपको फिर एक बहाना मिल जाए कि पब्लिक से कहेंगे जी आपको महंगाई की पड़ी है, आपको बिजली का बिल देना है, आपको फ्यूल के खरीदना है, उसका पैसा नहीं है, वो छोड़े, ये देखे ऑपरेशन सिंदूर 2 आ गया। और यही कह रही हूँ ना सर, उन्होंने तो कहा ही नहीं किसने का असर खत्म हो गया, वो तो बस कहते हैं कि जारी है, अभी पॉज है, वो तो ये कहते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि खत्म हो गया। मैडम कल अभी परसों राजनाथ सिंह ने कहा है, खुद मैं आपको उसकी वीडियो भेज देता हूँ, कहते हैं तो यही लगा देता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है। अच्छा, उसकी ट्वीट है और उसने वीडियो डाली है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है। सर आप लोग जो अफगानिस्तान पे और टीटीपी पे और कौन पे, सर एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, आप लोग जो डिफरेंट ऑपरेशंस करते रहते हैं, रद्दुल फसाद और कभी क्या, तो क्या सर वो सक्सेसफुल हो गए हैं जो आपने खत्म करके दूसरे शुरू कर दिए? हो सकता है वो नाम बदल रहे हो सर, ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, कोई इतराज नहीं है। मैं कहता हूँ नाम बदलें, ये कर जो मर्जी करें। आप चाह क्या रहे हैं? भारत अटैक कर दे, आप ये चाह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि बंद हो गया है, खत्म हो गया, तो शुक्र करें ना। आप क्या चाह रहे हैं? आप लड़ना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता। वो अगर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आपकी हालत खराब हो जाती है, आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो कह रहे हैं जारी नहीं है, खत्म हो गया, तब भी आप परेशान है। वो राजनाथ सिंह साहब भी बेचारे आपकी बातें सुन सुनकर उनके बाल उड़ गए उनके।